25 से 50 तक स्क्वायर निकालने का ट्री, वो भी बिना मल्टीप्लाई किए, और किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसको बिना मल्टीप्लाई किए उसका स्क्वायर कैसे निकालें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। आज हम यहाँ पे दो ट्री सिखाने वाले हैं। सबसे पहले जिस नंबर के लास्ट अगर 5 डिजिट लिखा है, मतलब जो नंबर अगर लास्ट में 5 लिखा है उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अगर वो 35 हो, चाहे 65 हो, क्यों ना 105 या कोई भी नंबर हो, लास्ट में अगर 5 है तो उसको बिना मल्टीप्लाई ये उसका स्क्वायर कैसे निकालें। दूसरा आज हम सीखेंगे 25 से 50 तक स्क्वायर बिना रटे बिना मल्टीप्लाई ये कैसे निकाला जाता है, या ऐसे 10 सेकेंड में उसका आंसर लाएं 25 से 50 तक स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम वो पहला ट्रिक सीखेंगे जिसके लास्ट डिजिट 5 होता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है 35, तो 35 स्क्वायर कैसे निकालेगा। पहले 5 स्क्वायर क्या होता है 25 लिख दीजिए। अब 3 के बाद क्या आता है, मतलब ये 3 जो डिजिट है ये 10th डिजिट, 3 के बाद 4 जो आता है, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 125 ये हो गया हमारा आंसर। अब जैसे मान लीजिए 65 को निकालना है तो 65 स्क्वायर कैसे निकलेगा, 5 का पहले निकालेंगे, 5 बचे 25, फिर 7 6 जा 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, ये हो गया हमारा 65 स्क्वायर। यही मान लीजिए 95 हो तो 5 5 जा 25, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 9 जा 90, ये हो गया हमारा 9025। इसी तरीके से 105 का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। 5 बचे 25 हो गया। अब यहाँ 10 है ना, तो ये दोनों डिजिट लेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 टाइम 110, ये 0, 11,025, ये हो गया हमारा 105 स्क्वायर। अब हम सीखेंगे 25 से 50 तक स्क्वायर निकालने का ट्री, वो भी बिना मल्टीप्लाई किए या बिना याद किए। अगर जिस बच्चे को 25 से स्क्वायर याद होगा, 1 से लेके 25 तक, और उसको 20 तक टेबल आना चाहिए, वो तभी 26 से लेके 50 तक स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए या बिना याद किए वो आराम से 10 सेकेंड में आंसर ला सकता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले सबसे पहले 25 आई, 25 तो सीख गए, लास्ट डिजिट 5 है। अब हो गया 26 का स्क्वायर निकालना है, तो 26 देख रहे हैं, ये जो 6 है 26 है, 26 प्लस 24 50 होता है। 24 स्क्वायर क्या होता है 576, तो 576 जो है, तो 5 ना लिख उस अब 1 और 10 डिजिट लिखेंगे तो 76 लिखेंगे, और 25 स्क्वायर 625 होता है। 25 और 26 कितना होता है 50 होता है, और हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, और 26 और 50 51 होता है, 100 तो होगा नहीं, मतलब ये हमारा क्या होगा 676। 26 स्क्वायर क्या हो गया 676। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, एक एग्जाम्पल और देखिए, उदाहरण देखिए। अब हो गया 27, अब मान लीजिए 27 स्क्वायर। अब 27 में यहाँ जोड़ें ये हम 50 हो जाए, 27 में हम यहाँ जोड़ें ये 50 हो जाए। 27 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 23 स्क्वायर क्या होता है 529, तो 5 ना लिखिए 100 वाली डिजिट ना लिखिए, एक आई ढाई वाला डिजिट लिखेंगे, मतलब 10 और 116, तो 529 होता है। 23 स्क्वायर 529 होता है, तो हम 529 को 29 लिख देंगे और 5 ना लिखिए। अब 27 स्क्वायर क्या हो गया 729, क्योंकि 676 है तो 676 के बाद 7 ही आएगा, इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 27 स्क्वायर 729। अब आप बताइए 28 स्क्वायर क्या होगा। अब 28 में क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले अपने दिमाग में सोचना है 28 में क्या जोड़ेंगे कि 50 हो जाए, तो 28 में हम 22 जोड़ेंगे, और 22 स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। हमने बताया स्क्वायर निकालने से पहले हमें 24 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 28 स्क्वायर है, तो 28 में 22 जोड़ेंगे तो 50 होगा, और 22 स्क्वायर क्या होता है 484, तो 484 लिखेंगे, 4 का 84 लिखेंगे, और हम 4 नहीं लिखेंगे, और 7 के बाद हमें पता है 729 होता है, और 27 28 हमें पता है कि 100 से ज़्यादा होंगे नहीं, मतलब 70 से ज़्यादा होंगे नहीं, तो 800 तो होगा नहीं, 884, तो हमें क्या होगा 784। ये हो गया 28 स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें 30, अभी एग्जाम्पल, अभी 5-6 एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा अभी ये ट्रिक बोलना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए 31 स्क्वायर निकालना है हमें,
तो पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले हमें सोचना है 31 में क्या जोड़ें कि 50 आ जाए। 31 में हम 19 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। और 19 स्क्वायर क्या होता है 25, तो स्क्वायर सबको याद होना जरूरी है, मस्ट है। तभी आप 26 से 50 तक स्क्वायर केवल मात्र 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। 31 स्क्वायर है अब जैसे, तो 31 में 19 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो सबसे पहले 19 का स्क्वायर लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो 19 स्क्वायर होता है 61, ये हो गया। और हमें पता है 30 स्क्वायर होता है 900, और 30 + 31 होता है 61। 30 + 31 इतना होता है 61, 30, हाँ 61 होता है। तो उससे नहीं मतलब है, मेरा कहने का मतलब है 61 जो है 961 हो गया। 900 और 961 में गैप इतना है 30, और 31 प्लस करेंगे जितना उतना उसके बीच में गैप रहता है। अब जैसे समझिए 32, अब 32 स्क्वायर क्या होता है, पहले सबसे पहले हमें क्या सोचना है 32 में क्या जोड़ें कि 50 हो जाए। 32 में हम अगर 18 जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं तो 50 होता है। तो 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग 324 होगा। तो हमें लास्ट 2 डिजिट लिखना है, तो 3 ना लिख के क्या लिखेंगे 24 केवल लिखेंगे। अब आप बताइए 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, तो 10 लिख दीजिए, बस 1024 हो गया। अब ऐसे देखिए 31 और 32 इतना होता है 63, तो 961 और 1024 के बीच में भी गैप इतना रहेगा 63। इतना हमें कॉमन सेंस लगाना है कि 9 के बाद तो 11 आएगा नहीं, और 9 तो हो नहीं सकता, 924 से छोटा है, तो 1024 होगा। फिर से उदाहरण देखिए, मान लीजिए 33 स्क्वायर है, तो 33 स्क्वायर क्या होगा, 33 में हम क्या जोड़ेंगे कि 50 हो जाए। 17 स्क्वायर क्या होता है 289, तो 289 में क्या लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट 89 लिख दिए। और 1024 हमें पता है 24 का होता है, तो 33 का क्या होना चाहिए। अब आप ही सोचो 32 और 33 क्या होगा, 3 2 5 3 3 6 65 होता है, और 65 और 25 100 से प्लस होगा नहीं, मतलब कि 1089। 33 स्क्वायर क्या हो गया 1089। अभी 5-6 एग्जाम्पल और समझा रहे हैं, आप समझिएगा। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया 35 स्क्वायर, तो 35 स्क्वायर में तो कोई सोचना ही नहीं है, 5 बचे 25, 3 के बाद 4 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 अगले वाले नंबर से, तो 4 × 12, ये हो गया 35 स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें 37 स्क्वायर निकालना है। 37 में क्या जोड़ेंगे 50 हो जाए, 13 जोड़ेंगे तो 50 होगा। 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 वर्ग क्या होता है 169। 69 लिख दीजिए लास्ट 2 डिजिट नंबर, और 35 में 1235, और 37 स्क्वायर क्या होता है, इतना तो हम मन में सोच ही सकते हैं 1400 होगा। 1469, सॉरी 1469 नहीं होगा, 1300, मतलब 1369 होगा 37 स्क्वायर। अगर आप 38 स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 38 स्क्वायर, पहले 12 स्क्वायर लिखिए, 38 में 12 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर क्या होता है 144, तो 12 स्क्वायर, हाँ 144, लास्ट डिजिट 4 लिखेंगे। और 38 स्क्वायर क्या होगा, लास्ट 38 स्क्वायर होगा हमारा 1444। 13 के बाद क्या होगा 14। आप ऐसे समझिए, अगर आपको 37 स्क्वायर आता है याद है, तो 37 + 38 इतना होता है 35, 35 70, मतलब 80, और 13 के बाद मतलब 1300 है तो 1400 होगा, 1500 तो होगा नहीं, और 1300 होगा नहीं, तो 1444 हो गया। इसी तरीके से 39 स्क्वायर 1500, 9 स्क्वायर हमें 1500 हो गया, इधर 1500 लिख दीजिएगा, और इधर क्या होगा आप बताइए। 39 में क्या जोड़ेंगे कि 50 हो जाए 11, और 11 स्क्वायर होता है यह है 121, तो 21 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा स्क्वायर हो गया 39 अब वर्ग निकल आया। इसी तरीके से 41 का, पहले आप बताइए 40 स्क्वायर क्या होता है 1600, तो 17 स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 40 स्क्वायर क्या होता है 1600, तो 41 स्क्वायर क्या होगा 40 + 41 81, तो मतलब 1600 और 1681 होना चाहिए, और 41 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 होगा, तो 1681 हो गया 41 स्क्वायर। 42 स्क्वायर, 42 में क्या जोड़ेंगे कि 50 हो जाए, 8 जोड़ेंगे, तो 8 स्क्वायर क्या होता है 64, और 42 है और 16 के बाद क्या आता है 17, तो 1764।
मतलब मेरा टोटल ये समझाने का है कि अगर आपको 24 का स्क्वायर याद है तो 25 से लेके 50 का स्क्वायर आप बिना मल्टीप्लाई किए निकाला जा सकता है। बस आपको 35 अब मैंने सिखा दिया, 40 सिखा दिया। अब जैसे 35 स्क्वायर 1225, 35 स्क्वायर 1225 होता है, तो 37 स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर 37 में 13 जोड़ा जाए तो 50 होगा, तो 13 का लास्ट 2 डिजिट स्क्वायर जो होता है वो लिख दीजिएगा, और 12 के बाद जो 13 नंबर आता है वो 13 लिख दीजिएगा। अब जैसे 38 स्क्वायर है, और एक चीज़ और सीखिए, 37 और 38 जोड़ने पे 63 या 63 होता है या 73 होता है, ठीक 73 होता है। और जब हम 37 स्क्वायर निकालेंगे और 38 स्क्वायर निकालेंगे तो हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 1369 है तो 1544 नहीं होगा ना, कॉमन सेंस लगाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इन दोनों प्लस करके देख लीजिए, 63 यार इसमें तो गैप ज़्यादा लग रहा है, तो वो गलत है। तो आप सिंपल समझिए, किसी भी नंबर 26 से लेके 50 तक स्क्वायर जब भी आप निकालिएगा तो पहले वो ध्यान में रखना है कि जैसे 38 है, 38 में क्या जोड़ें कि 50 हो जाए, 12 जोड़ेंगे। तो जो 12 जोड़ेंगे तो 12 पहले स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे 44, और फिर इसी भी स्क्वायर अब सबसे पहला 2 अंक अगर आपको याद होगा तो आसानी से 14 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 39 का, 39 में क्या जोड़ेंगे कि 50 हो जाए 11, 11 स्क्वायर 21 होता है, और 14 के बाद 15 आता है तो 15 लिख दिए। उसी तरीके से 41 स्क्वायर, 40 स्क्वायर 1600 होता है, तो 41 स्क्वायर 1681 होगा, 9 स्क्वायर 81 होता है। चलिए, उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो लोग नहीं समझ पाए होंगे, जिसे नहीं समझ में आ रहा होगा अगर ये जितना समझाया हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मैं इनको दोबारा एक बार फिर से वीडियो और कोशिश करूँगा इस बार अच्छे से समझाऊँगा अगली बार। जिन जिन को नहीं समझ में आता है वो कमेंट में अपना नाम और मुझे ज़रूर कमेंट करिए, ये दोबारा बताइए, मैं ज़रूर दोबारा बताऊँ। धन्यवाद।